दोस्तों आज का टॉपिक है ईरान यूएसए डील एंड यूएसए चाइना डील, जो कि अभी ट्रम्प चाइना के विजिट पे गया था, उसका क्या आउटकम निकला एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि यूएसए और ईरान की डील अभी तक क्यों नहीं हो पाई, इसके पीछे रीजन होगा। क्या यूएसए की डिमांड्स है और क्या ईरान की डिमांड है। तो यूएसए की डिमांड ईरान नहीं मानेगा, ईरान की डिमांड यूएसए नहीं मानेगा। देखते हैं क्या रीजन छुपा हुआ है इनकी डिमांड्स में। अब पहले देखते हैं यूएसए की क्या की डिमांड्स हैं। वो बोलता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टॉप करना है, ईरान को न्यूक्लियर बॉम्बिंग नहीं बनाने देना है। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना है ईरान को और उसको सबको फ्री पैसेज प्रोवाइड करना है। तीसरा, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करना है, यानी कि ईरान को 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी की मिसाइल डेवलप नहीं करनी है। वो इसलिए कर रहा है ताकि ईरान कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं बना पाए जो इसराइल या यूएसए तक पहुंच पाए। फोर्थ, ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप लाइक हिजबुल्लाह वगैरह को फाइनेंसिंग, आर्मिंग और ट्रेनिंग ना दे। ठीक है। अभी ईरान की डिमांड्स क्या है। ईरान क्या बोलता है कि मैं तो हॉर्मुज खोल दूंगा, लेकिन यूएसए ने जो ब्लॉकेट लगा रखा है उसको भी हटाना पड़ेगा। दूसरा, ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए हैं उनको हटाना है। और ईरान का मोर देन $100 बिलियन के असेट यूएसए ने फ्रीज करे हुए हैं, वो उसको रिलीज करने पड़ेंगे। तीसरा, यूएसए और इसराइल से मुझे गारंटी मिलनी चाहिए कि फ्यूचर में कोई अटैक नहीं होगा। फोर्थ, जो इस अटैक के इस वॉर के दौरान नुकसान हुआ है उसका पेमेंट मुझे इसराइल और अमेरिका करें। फिफ्थ, ईरान चाहता है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पजेस के लिए कंटिन्यू करे। सिक्स्थ, रिकॉग्निशन ऑफ इट्स राइट ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पहले की तरह ही ईरान का राइट बना रहे। तो ये हमें पता चलिए यूएसए और ईरान की डिमांड्स है। अब इन डिमांड्स को देख के ही हमें ये लग रहा है कि ईरान की डिमांड को यूएसए नहीं मानने वाला और यूएसए की डिमांड्स को ईरान नहीं मानने वाला। दोनों को अपने डिमांड्स को मॉडरेट करके एक्सेप्ट करना होगा। वाई यूएसए इज ब्लॉकिंग हार्मुज। अब ये देखिए कि ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक किया, तो यूएसए उसे खुलवाने की जगह खुद का भी ब्लॉकेड क्यों किया है। अब इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे के कारण, फर्स्ट, ईरान जो प्लान कर रहा था कि मैं स्ट्रेट हॉर्मुज से जो भी वेसल्स जाएंगे, कमर्शियल शिप्स जाएंगे, उनसे मैं टोल वसूलूंगा। दूसरा, ईरान के रेवेन्यू को टारगेट करने के लिए यूएसए ने ऐसा किया है। जैसे ही नहीं यूएसए ने ब्लॉकेट किया तो ईरान अपना खुद का जो ऑयल है वो पूरे वर्ल्ड मार्केट में सेल नहीं कर पा रहा है। इससे ईरान में इकोनॉमिक क्राइसिस उत्पन्न हो गया है। तीसरा, इनडायरेक्टली टारगेटिंग चाइना। चाइना का मेजर सोर्स ऑफ ऑयल सप्लाई मिडिल ईस्ट और ईरान से आता है। तो अगर ईरान और मिडिल ईस्ट के बाकी प्लेयर्स ऑयल सप्लाई ईरान या चाइनीज को नहीं कर पाएंगे तो चाइना में भी एनर्जी क्राइसिस क्रिएट होगा। फोर्थ, जब भी ट्रम्प ने कुछ टाइम मांगा है, उस टाइम में ट्रम्प ने और इसराइल ने तैयारी करी है फ्रेश अटैक के लिए। उनका जो भी डिफेंस का स्टॉक है उसकी न्यूज़ आई थी कि काफ़ी कम हो गया है। तो जैसे स्टॉक कम होता है तो ट्रम्प टाइम ले लेता है पीस के नाम पे, सीज फायर के नाम पे, और फिर से तैयारी कर लेता है वॉर की, और थोड़े दिन बाद आके फिर अटैक कर देता है। फिफ्थ पॉइंट, सेलिंग डिफेंस टू अफेक्टेड कंट्रीज। अभी ऐसे बताइए, जब अगर पूरी दुनिया में शांति रहेगी तो अमेरिका के हथियार कौन खरीदेगा। तो उसने पूरे मिडिल ईस्ट में एक वॉर छेड़ दिया है। अब वो ईरान पे वॉर कर रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट में जो यूएसए के सहयोगी कंट्रीज है उनके ऊपर भी अटैक कर रहा है। अगर उन पे अटैक कर रहा है तो उनकी डिफेंस की रिक्वायरमेंट हो रही है। डिफेंस की रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। तो अमेरिका में तो दो बहुत बड़ी लॉबी है, एक डिफेंस की, एक ऑयल की। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि सेलिंग यूएसए ऑयल गैस टू अदर कंट्रीज। यूएसए बोल रहा है कि अगर ईरान मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई खत्म हो गई तो मैं एक सरप्लस कंट्री हूँ, आप मेरे से खरीदो ऑयल एंड गैस। अब हम देख लेते हैं हॉर्मुज ब्लॉकेड का इंडिया की एनर्जी डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहला इम्पैक्ट है, अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो रही है, जैसे ऑयल एंड गैस की है, तो अपने आप ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि डिमांड तो ज्यादा है, सप्लाई कम है। दूसरा पॉइंट, एनर्जी क्राइसिस। देखिए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, अगर किसी चीज की सप्लाई कम है बट वो अब किसी इकोनॉमी की नीड पूरी कर रही है, चाहे इन्फ्लेशन हो रही है तो भी इकोनॉमी चल जाएगी। लेकिन अगर सप्लाई ही बंद हो गई तो वो एक बहुत बड़े क्राइसिस, हाउस होल्ड लेवल पे, पूरा इकोनॉमी के लेवल पे, न कि सिर्फ एनर्जी क्राइसिस बल्कि हर तरह का क्राइसिस उत्पन्न हो सकता है पूरे वर्ल्ड में।
थर्ड, अब जब गैस की सप्लाई नहीं हो रही तो लोग स्टोव की जगह इंडक्शन यूज कर रहे हैं। अब इंडक्शन के लिए पावर सप्लाई चाहिए, तो इंक्रीज पावर की डिमांड इंक्रीज हो रही है। फोर्थ, करंट ईयर में प्रेडिक्शन है कि अल नीनो आएगा। अल नीनो का मतलब होता है कि इंडिया में उस ईयर में वीक मानसून रहेगा, तो वीक मानसून रहेगा, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी की पावर डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं अभी तक, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है मैरीटाइम एंड सिक्योरिटी मेजर। इंडिया ने ऑपरेशन संकल्प निकाला है, जिससे कि मान लीजिए हॉर्मुज से कोई भी वेसल अगर निकल पा रहा है तो उसको सेफली इंडियन आर्मी के सपोर्ट से या किसी भी ऑपरेशन के सपोर्ट से वहां सेफली इंडिया तक लेकर आया जा सके। दूसरा, इंश्योरेंस सपोर्ट। अब इस टाइम पे, वॉर टाइम पे इतना रिस्क बढ़ जाता है तो कोई कंट्रीज आपके शिप्स को, वेसल्स को इंश्योरेंस नहीं देती है, तो इन्होंने एक इंश्योरेंस पूल बनाया जिसके बेसिस पे ऐसे टैंकर्स को, ऐसे वेसल्स को इंश्योरेंस मिल सके। तीसरा, रशिया से हमने इंपोर्ट्स अपने बढ़ा दिए हैं। फोर्थ, जो हॉर्मुज है उसके अलावा जो कुछ रास्ते निकाले हैं, अल्टरनेटिव रूट्स जिनके थ्रू हमारे पास वेसल्स आ सकें। फिफ्थ, न्यू एलपीजी कनेक्शन के लिए पूरा स्टॉप कर दिया गया है इंडिया में, और एग्जिस्टिंग एलपीजी कनेक्शन जो सिलेंडर वाले आते हैं उनके रिफिल का टाइमलाइन बढ़ा के अर्बन सिटीज में 30 डेज कर दिया है, रूरल एरियाज में 45 डेज कर दिया है। सिक्स्थ, एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। सेवंथ, डिलेड पावर प्लांट मेंटेनेंस। देखिए, पावर की डिमांड ज्यादा है लेकिन पावर प्लांट्स को टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना पड़ता है, लेकिन अभी अल नीनो की वजह से और एलपीजी ये सब शॉर्टेज, ऑयल के शॉर्टेज की वजह से पावर की डिमांड इंक्रीज हो गई है, जिससे पावर प्लांट को मेंटेनेंस का पोस्टपोनमेंट कर दिया गया ताकि वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहे। अब हम आते हैं यूएस चाइना डील के ऊपर। अभी ट्रम्प रिसेंटली अपना पूरा सीईओज का एक कुनबा लेकर चाइना गया था। अब इसका टाइमिंग देखिए, ईरान का ब्लॉकेड उसने नहीं हटाया और उसके बाद वो अपने सीईओज को लेकर गया है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करके गया था, कुछ तो एक्सपेक्ट करके गया होगा। उसने क्या सोचा, पहला, कि अगर ईरानियन और मिडिल ईस्ट ऑयल सप्लाई चाइना को बंद हो गई है तो एनर्जी क्राइसिस हो गया, चाइना में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो चाइना झुकना चाहिए। दूसरा, चाइना को उसने बोल रखा था कि देखो तुम कोई भी वेपन इसको सप्लाई नहीं करोगे चाइना, ईरान को। तीसरा, चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट में हैं, तो अगर वॉर की सिचुएशन रहेगी तो वो सब प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाएंगे। फोर्थ, अब ये सब का दबाव यूज करके वो चाह रहा था कि चाइना से यूएसए को एक बहुत ही अच्छी ट्रेड डील मिल जाए, और उसके सीईओज को लेके गया था, उनको बहुत सारे बिजनेस प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले। लेकिन अब डील का आउटकम क्या हुआ, चाइना झुका नहीं। चाइना ने उल्टे की ये बोल दिया कि भाई तुम ताइवान के ऊपर तो नजर ही मत रखना, और ईरान और यूएसए के रेजोल्यूशन के ऊपर कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया है, सिचुएशन वैसी की वैसी बनी हुई है। तो ट्रम्प के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। देखते हैं आगे कैसे अनफोल्ड होती है स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।